क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ से हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर थे, 4-3-2 के रेशियो में। 1 अप्रैल की 2016 को उनकी ये बैलेंस शीट दी हुई है। देखिए, फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1, 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया है। अब इस पर्पज से गुडविल वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। फॉर्म की फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है 1,80,000 रुपये। और द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,50,000 है। और एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और कैसे एडजस्ट होगा? करंट अकाउंट के थ्रू। मतलब अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा या कम है तो वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पर स्टेप वाइज पहले जनरल एंट्रीज करते जाएंगे। सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम पहले ओल्ड और न्यू रेशियो लिख देंगे और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, ओल्ड रेशियो था 4-3-2-1, नया रेशियो है 1-2-3-4। तो देखिए, सम ऑफ द रेशियो इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। तो सम ऑफ द रेशियो इक्वल करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधे यहाँ से पता करेंगे कंपैरिजन करके कि कौन गेन कर रहा कौन सेक्रीफाइस। तो देखिए, जो आर है वो राम है वो 4 से 1 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है। मोहन 3 से 2 हो गया, इसका मतलब इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया है। सोहन 2 से 3 हो गया, इसका मतलब इसने 1/10 गेन किया है। ये 1 से 4 हो गया, इसका मतलब इसने 3/10 गेन किया है। तो ये तो हमें पता चल गया कि कौन गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस। अब दूसरे स्टेप में हमें एडजस्टमेंट करना होता है गुडविल का। और इसमें पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल नहीं है, तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हाँ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,80,000 रुपये। इसके एडजस्टमेंट के लिए हमें एंट्री करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर 2 हैं, सोहन और हरि, इनको DR करेंगे। राम और मोहन इनको CR करेंगे। तो देखिए, ये है एंट्री गुडविल के एडजस्टमेंट की। अब अमाउंट की बात करते हैं कि इनको कितने से DR CR करेंगे। देखिए, फॉर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 1,80,000 पर। सोहन ने कितना पार्ट गेन किया है? 1/10। तो फॉर्म की गुडविल का 1/10 इसके अकाउंट में DR होगा। 1,80,000 का 1/10 आएगा 18,000। हरि ने कितना गेन किया है? 3/10। तो 1,80,000 का 3/10 54,000 इसके में DR होगा। इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, इसने 3/10 सेक्रीफाइस किया है, तो 1,80,000 का 3/10। इसने 1/10 गेन किया है, तो 1,80,000 का 1/10। तो ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट करना होता है रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस का। तो आप देखिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व नहीं दिया है, ना P&L दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसका हम बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। फ्री रिजर्व कोई भी नहीं है और ना ही डेफर्ड एक्सपेंस है। तो ये हमारा जो थर्ड स्टेप है, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद IFR और WCR। अब देखिए, IFR और WCR में से IFR तो नहीं है, WCR दिया हुआ है 1,20,000। अब इस 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, एडजस्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या। तो यहाँ देखिए, 1,50,000 का क्लेम है। तो क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उस कंडीशन में देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से तो 1,20,000 ही प्रोवाइड हो पाएगा। और बाकी का जो 30,000 क्लेम है वो कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हो गया। देखिए, इसके बाद अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कौन सी एसेट लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया है। देखिए, यहाँ पर किसी भी एसेट या लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर हमें रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है, इसका मतलब ये 30,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है। इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए, 30,000 रुपये का रिवैल्यूएशन का लॉस है, इसे हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो कि है 4-3-2-1। तो 30,000 को 4-3-2-1 में बांटेंगे, 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000। तो रिवैल्यूएशन का भी काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए,
अगला आखिरी स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, लेकिन कैपिटल का एडजस्टमेंट तभी हो पाता है जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल निकाल लेते हैं। तो पहले हम पीसीए बना लेते हैं, उसके बाद हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, पीसीए बनाने से पहले हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि रिवैल्यूएशन किसी एसेट लायबिलिटी का नहीं हुआ है, लेकिन ये जो WCR में क्लेम ज़्यादा था वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR हुआ है, इसीलिए हमें उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हुआ है 30,000 से, तो हम रिवैल्यूएशन के DR में लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 रुपये। और कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो डेबिट बैलेंस आया, जो कि लॉस है, इसे हमने पार्टनर्स में बांट दिया, जिसकी एंट्री हम कर चुके हैं। तो देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम जो पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है बैलेंस शीट में वो लिखेंगे 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। तो ये तो कैपिटल लिख दी है हमने। अब हम जो जो एडजस्टमेंट हुए हैं इनकी कैपिटल में उसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहली एंट्री में S और H का कैपिटल अकाउंट DR हुआ है 18,000 और 54,000 से, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट में DR कर देंगे 18,000 इसके में और 54,000 इसके में। किस नाम से करेंगे? तो देखिए, CR में क्या है, राम और मोहन, तो टू राम एंड मोहन्स कैपिटल। और राम और मोहन में CR हुआ है, तो राम और मोहन में CR कर देंगे 54 एंड 18। किस नाम से? बाय S एंड H कैपिटल। तो एक तो ये गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री थी। इसके बाद आपने देखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट DR CR नहीं हुआ है। रीवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ था 30,000, उसे पार्टनर्स में बांटा था, तो उसकी एंट्री होगी सारे पार्टनर्स में DR होगा टू रीवैल्यूएशन के नाम से 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी पोस्टिंग हो गई हैं। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस के लिए CR का टोटल करके DR माइनस कर देना है। तो इसका आ रहा है 4,42,000, इसका 4,59,000, इसका आ रहा है 2,26,000 और इसका आ रहा है 1,43,000। तो देखिए, यहाँ पे हमारा वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा गया है, इसीलिए हमें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकल के आया है इसको दोबारा से ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा और इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है ये वापस यहाँ ले आते हैं, क्योंकि अब हमें इन्हें एडजस्ट करना है। अब देखिए, हमें इन्हें कैसे एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें चाहिए एक तो नया रेशियो चारों पार्टनर्स का, RM, S और H का। नया रेशियो देखिए इनका क्या हुआ था, 1, 2, 3, 4। और हमें चाहिए टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कभी कभी क्वेश्चन में दी हुई होती है, अगर पार्टनर्स ने टोटल कैपिटल डिसाइड की है। अगर डिसाइड नहीं की है तो जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल है वही टोटल कैपिटल है। तो इन चारों को जोड़ के हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी। तो देखिए, टोटल कैपिटल आ रही है 12,70,000। ये फर्म की टोटल कैपिटल है, न्यूली रिकंस्ट्रक्टेड फर्म की टोटल कैपिटल है। अब हमें निकालना है कि राम की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मोहन की कितनी होनी चाहिए, सोहन की कितनी होनी चाहिए और हरि की। तो हम चारों की कैपिटल निकालेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी कैपिटल क्या होनी चाहिए। तो देखिए, राम का जो नई फर्म है उसमें रेशियो है 1/10, तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसका 1/10 कैपिटल इसकी होनी चाहिए, मतलब 1,27,000। एम की कितनी होनी चाहिए? देखिए, एम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2/10, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2,54,000। सोहन की बात करें तो टोटल फर्म की कैपिटल है 12,70,000 और ये कितने हिस्से का पार्टनर है, 3/10 का, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 3,81,000। हरि कितने का हिस्सेदार है, 4/10 का, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 5,08,000 रुपये। लेकिन इनकी ये कैपिटल तो नहीं है, इनकी कैपिटल तो ये है। तो अब हमें इनकी कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। फिर जो कमती बढ़ती होगा उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए, इसका 1,27,000,
अब देखिए इसकी कैपिटल है 4,42,000, जबकि होनी कितनी चाहिए, केवल 1,27,000। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा कैपिटल है, तो इसका जो कैपिटल का एक्सेस बैलेंस है वो इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो राम्स करंट अकाउंट, तो इसके कितने बच रहे हैं, 3,15,000 रुपये। इसकी देखिए 4,59,000 है, जबकि होनी चाहिए केवल 2,54,000। तो इसके भी पैसे बच रहे हैं, वो इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो टू मोहन्स करंट अकाउंट, इसके बच रहे हैं 2,05,000 रुपये। इसके बाद देखिए सोहन की कैपिटल इतनी है, जबकि होनी चाहिए 3,81,000। तो इसके तो कम पड़ रहे हैं, तो वो इसके सोहन के करंट अकाउंट में डीआर हो जाएंगे। यहाँ से सीआर होके करंट अकाउंट में डीआर होगा, कैपिटल अकाउंट में सीआर हो रहा है 1,55,000। इधर जो हरी है इसकी भी 1,43,000 है, जबकि होनी चाहिए 5,08,000। तो इसका 3,65,000 का डिफरेंस आ रहा है, जो कि इसके करंट अकाउंट में डीआर कर दिया जाएगा। अब देखिए पार्टनर्स की कैपिटल तो हमें मिल गई, इधर करंट अकाउंट के बैलेंस देख लीजिए। ये जो दो अमाउंट है सोहन और हरी के अकाउंट में सीआर हुए हैं कैपिटल में, ये इनके करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हो गए। और यहाँ जो राम और मोहन के कैपिटल अकाउंट में डीआर हुए हैं, ये राम और मोहन के करंट अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई देंगे, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गए। अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखिए पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और जो भी चेंजेस हैं वो करके हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कैपिटल दी हुई है राम, मोहन, सोहन और हरी की, लेकिन ये वाली कैपिटल नहीं लेंगे, ये बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें लिखी हुई है 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 एंड 5,08,000। ये कैपिटल हम लिखेंगे। ये हमने चारों पार्टनर्स की कैपिटल लिख दी और इसका टोटल है 12,70,000। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, ये रिजर्व नहीं आएगा, इसको तो हमने एडजस्ट कर दिया है। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि एक लायबिलिटी है उसे हम दिखा देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी है 1,50,000 रुपये। इसके बाद आ जाते हैं एसेट साइड में। देखिए फिक्स एसेट और करंट एसेट जो दी हुई है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। फिक्स्ड एसेट 9 लाख रुपए की है और जो करंट एसेट है वो 5,20,000 रुपये की। तो देखिए इस बैलेंस शीट से, जो पुरानी बैलेंस शीट है उससे तो हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के कैसे बैलेंस हैं। अब देखिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस, पहले हम बात करते हैं राम और मोहन की। देखिए राम और मोहन के करंट अकाउंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट हुआ है वो ही पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो राम और मोहन का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 3,15,000 और 2,05,000। अब बात करते हैं सोहन और हरी की। इनका जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहे हैं करंट अकाउंट। इसका मतलब इसकी जो पोस्टिंग होगी करंट अकाउंट में वो डेबिट साइड में होगी। इसका मतलब करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस है 1,55,000 और 3,65,000। ये इनके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। आप चाहें तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा और जो डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। तो राम मोहन का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया टोटल 5,20,000 राम और मोहन का। अब हम बात करेंगे सोहन और हरी की। इनके करंट अकाउंट के बैलेंस 1,55,000 और 3,65,000, इसे हम दिखाएंगे एसेट साइड में। इसका भी टोटल 5,20,000 है। अब हम बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखते कितना आता है। तो देखिए 19,40,000 इधर का आ रहा है और इधर का भी 19,40,000 आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश ये 4 पार्टनर हैं। इनका रेशियो है 2:3 और इनकी ये बैलेंस शीट दी है। फ्रॉम द अबाउट डेट द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब इनका रेशियो हो गया है इक्वल, मतलब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। ये फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 90,000 रुपये पर किया गया है।
इसके बाद दिया है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम है 1 लाख रुपए का। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 75,000 है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम है 1 लाख रुपए। तो 75,000 का क्लेम तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से प्रोवाइड हो जाएगा, बाकी जो 25,000 का क्लेम है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड किया जाएगा। फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया है, उसको डेप्रिशिएट किया गया है 10% से, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होगा। और पार्टनर्स की कैपिटल को उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देना है, और इसके लिए जो भी कैश लाना या ले जाना होगा वो पार्टनर लेकर आएंगे या ले जाएंगे, जैसा भी केस होगा। तो यहाँ पर आपको कैपिटल का एडजस्टमेंट थ्रू कैश करना है, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं करना है। तो देखिए मैं आपको सारे स्टेप बता चुका हूँ कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या करना होता है। सबसे पहला काम होता है डिटरमाइन सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। देखिए इनका ओल्ड रेशियो है 2, 2, 3 और 3, और नया इक्वल मतलब 1, 1, 1, 1। अब हमें ये पता करना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस। अभी ये पता नहीं चल सकता क्योंकि इसका सम ऑफ द रेशियो 10 है और इसका 4 है। तो 10 और 4 का हम एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। इसको 20 बनाने के लिए 2 और इसको 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम दोबारा से ये रेशियो लिख देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4, 6 एंड 6, और इसमें 5 का करेंगे तो सब 5 हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गया ओल्ड रेशियो और ये हो गया न्यू 5, 5, 5, 5। अब कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ये 4 से 5 हो गया है, इसका मतलब इसने 1/20 गेन किया है। ये भी 4 से 5 हो गया, इसका मतलब इसने 1/20 गेन किया है। ये 6 से 5 हो गया, मतलब 1/20 इसने सेक्रीफाइस किया है, इसने भी 1/20 सेक्रीफाइस किया है। तो देखिए सुरेश और रमेश ने गेन किया है, महेश और गणेश ने सेक्रीफाइस किया है। तो ये हमारा पहला काम हो गया। अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहले राइट ऑफ करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। अब एग्जिस्टिंग गुडविल आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दी हुई होती है, यहाँ नहीं है तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हमें एडजस्ट करना है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को, जो कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका वैल्यूएशन किया गया है, उसका एडजस्टमेंट करने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DAR टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब आप देखिए गेनिंग पार्टनर मैंने अभी अभी आपको बताया कौन कौन है। सुरेश और रमेश गेनिंग पार्टनर हैं तो इनके कैपिटल अकाउंट में DAR करेंगे, और महेश और गणेश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इनके कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे। और कितना पोर्शन देखिए फॉर्म की गुडविल है 90,000, इन्होंने कितना गेन या सैक्रिफाइस किया है 1/20, तो ये आएगा 4,500। तो इन दोनों के में 4,500 4,500 DAR होगा और इन दोनों में CR होगा। तो देखिए पहले हम सुरेश और रमेश की बात करते हैं, इनके में DAR कर देते हैं। किस नाम से DAR करेंगे? महेश एंड गणेश कैपिटल अकाउंट। और महेश और गणेश में CR करेंगे क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है बाय सुरेश एंड रमेश कैपिटल के नाम से। इधर सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस लिखे जाते हैं, तो जो आपको बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल के बैलेंस दिए होंगे वो लिख देंगे, जो कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो देखिए ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे की बात करेंगे, रिजर्व, P&L और डेफर्ड एक्सपेंस। अब आप देखिए बैलेंस शीट, इसमें कोई रिजर्व नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है लेकिन कोई फ्री रिजर्व नहीं है। इसका तो एडजस्टमेंट अभी हम चौथे स्टेप में करेंगे। और यहाँ कोई डेफर्ड एक्सपेंस या P&L का डेबिट बैलेंस भी नहीं है। तो ये तीसरे स्टेप में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला स्टेप है IFR और WCR का एडजस्टमेंट। तो आप देखिए बैलेंस शीट में IFR तो नहीं है लेकिन WCR है। कितना है WCR? 75,000। अब इसका एडजस्टमेंट करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या। तो देखिए क्लेम कितना है इसके अगेंस्ट? 1 लाख रुपए। इसमें से 75,000 का क्लेम तो WCR से प्रोवाइड हो जाएगा, बाकी जो 25,000 का क्लेम है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल 25,000 ही DAR होगा, क्योंकि बाकी 75,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है। इसकी एंट्री क्या होती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DAR, रिवैल्यूएशन अकाउंट DAR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये इसकी एंट्री होती है। तो देखिए जो वर्कमैन कंपनसेशन में DAR हुआ उससे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो गया, और जो रिवैल्यूएशन में DAR हुआ है वो हमने यहाँ लिख दिया है। और ये क्लेम 1 लाख फॉर्म के लिए लायबिलिटी हो गई, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। तो ये देखिए हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है
रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर केवल फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से, और कुछ भी नहीं दिया है। और फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है, 6 लाख। तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपये हमारा नुकसान हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन में डीआर जाएगा। तो ये भी हो गया। रिवैल्यूएशन का जो गेन या लॉस आता है उसे हमें पार्टनर्स में बांटना होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में और तो कुछ दिया नहीं है। तो हम रिवैल्यूएशन का देखिए यहाँ पे डेबिट में 85,000 है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो ये लॉस है और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 85,000। सुरेश, रमेश, महेश और गणेश में इनका ओल्ड रेशियो है 2:3, उस रेशियो में ये 85,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने 85,000 को 2:3 के रेशियो में बांट दिया। अब देखिए अगला स्टेप इसके बाद होता है रिवैल्यूएशन के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट तो कैपिटल का करना है, लेकिन कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा क्लोज करना पड़ेगा और पार्टनर्स की कैपिटल पता करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कैपिटल का एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। उससे पहले देखिए ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा और कोई पोस्टिंग नहीं होनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब हम बैलेंस निकाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो देखिए यहाँ से टोटल करके सीआर का डीआर माइनस करते जाएंगे। तो इसका आ रहा है 78,500, 1,28,500, 1,79,000, 2,29,000। तो ये तो इनकी कैपिटल के बैलेंस हो गए। अगर इन्होंने हमें कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए नहीं कहा होता तो यहीं पर हमारा पीसीए कंप्लीट हो जाता, लेकिन यहाँ कहा गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो इस कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें दोबारा से कैपिटल अकाउंट को रीओपन करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस दोबारा यहाँ लेकर आइए, ये जो बैलेंस है यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएंगे। अब हमें इस कैपिटल को एडजस्ट करना है। देखिए इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए नया रेशियो और टोटल कैपिटल। तो नया रेशियो तो देखिए हमें दिया ही हुआ है इक्वल, तो नया रेशियो तो ये हो गया। अब टोटल कैपिटल कैसे आएगी, अब देखिए टोटल कैपिटल तो क्वेश्चन में नहीं दी है, तो जो पार्टनर्स की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमारी कैपिटल आई है पीसीए में, यही टोटल कैपिटल है। इसी का जो सम होगा वो टोटल कैपिटल होगा। तो हम इसे ऐड कर लेते हैं। टोटल कैपिटल आ रही है 6,15,000। अब इन सब की कैपिटल इक्वल रेशियो में होनी चाहिए क्योंकि नया रेशियो इक्वल है। तो देखिए सबकी कैपिटल क्या होगी, एस कैपिटल, आर की कैपिटल क्या होगी, एम की और जी की। देखिए एस की कैपिटल होनी चाहिए, इसका हिस्सा कितना 1/4, तो टोटल कैपिटल का 1/4, मतलब इसकी कैपिटल होनी चाहिए 1,53,750। और इन सबकी भी इतनी होनी चाहिए क्योंकि रेशियो इक्वल है, तो सबकी कैपिटल 1,53,750 होनी चाहिए। लेकिन इनकी कैपिटल तो ये है, तो देखते हैं इधर बैलेंस लिख के पता चलेगा कि किसको कितना लाना पड़ेगा या ले जाना होगा। तो 1,53,750 इतनी हर एक पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। अब देखिए जो सुरेश है इसकी कैपिटल है 78,500, जबकि होनी चाहिए 1,53,750। इसका मतलब इसको कैश लाना पड़ेगा, कितना कैश लाना पड़ेगा, 75,250। तो देखिए अगर ये कैश ले आएगा तो इसकी कैपिटल 1,53,750 हो जाएगी। ऐसे ही इसकी कैपिटल 1,28,500 है, जबकि होनी चाहिए 1,53,750, तो इसको भी लाना पड़ेगा 25,250। इसकी कैपिटल देखिए महेश की 1,79,000 है, जबकि होनी चाहिए इतनी, इसका मतलब इसकी कैपिटल कम होनी चाहिए, तो ये कैश निकाल के लेके जाएगा। तो इसका आ रहा है 25,250। ऐसी इसकी भी कैपिटल ज़्यादा है, होनी चाहिए इतनी, तो ये निकाल के लेके जाएगा 75,250। तो ये देखिए हमारा इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट से पहले यहाँ पर हमें एक छोटा सा कैश अकाउंट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप कैश आ भी रहा है, पार्टनर्स ला रहे हैं और लेके जा रहे हैं, तो हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। हालांकि उसका बैलेंस कुछ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जितना कैश आया है उतना ही गया है। देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस तो आपको बैलेंस शीट में दिया नहीं है, लेकिन केवल ये जो हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर कैश लाने ले जाने की, इसकी हम क्रॉस एंट्री दे देंगे, क्रॉस पोस्टिंग दे देंगे। तो देखिए सुरेश और रमेश ये दोनों कैश लेकर आए हैं, जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो फर्म के कैश अकाउंट में डेबिट होगा।
ये लाया है 75,250, ये लाया है 25,250। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, महेश और गणेश की। देखिए ये इनके कैपिटल अकाउंट में डीआर हुआ है तो कैश अकाउंट में सीआर होगा, बाय महेश कैपिटल बाय गणेश कैपिटल। ये कितना लेकर गया है 25,250 और ये 75,250। अब देखिए कैश का हम बैलेंस निकालें तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए केवल पुरानी बैलेंस शीट देखते जाएंगे और नई बैलेंस शीट बनती चली जाएगी। तो देखिए सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल दी है तो पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं, लेकिन हम जो कैपिटल लिखेंगे वो बैलेंस शीट वाली नहीं लिखेंगे, ये जो आई है ये लिखेंगे। टोटल कैपिटल है 6,15,000 रुपये। तो ये तो कैपिटल हो गई। इसके बाद क्या लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं आएगा, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आएगा क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है जो कि मैं लिख चुका हूँ। इसके बाद देखिए क्रेडिटर्स ये एज इट इज आ जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए एसेट साइड देखेंगे, फिक्स एसेट है 6 लाख और करंट एसेट है 3,45,000। तो देखिए करंट एसेट में तो कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन फिक्स एसेट 10% एप्रिशिएट हो गई थी तो 6 लाख का 60,000 माइनस करके 5,40,000 लिखेंगे। फिक्स एसेट आएगी 5,40,000 और करंट एसेट में कोई चेंज नहीं है, उसे लिखेंगे 3,45,000। अब हम टोटलिंग करेंगे बैलेंस शीट की। तो देखिए इधर का टोटल आ रहा है 8,85,000 और इधर का भी आ रहा है 8,85,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे।